कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन का आता नहीं है जल्दी। एक क्वेश्चन आपका पक्का स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आएगा। अगर आपने वो कर लिया है तो आपका सीधा सीधा डिस्ट्रिक्ट शूटिंग का पूरा जो काम है वो यहीं पे क्या खत्म हो जाता है। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। अगर आप चाहते हो ऐसे मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी चीजें लेकर आऊं और मैं वन शॉट भी लेकर आना चालू करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। यहाँ इस वीडियो का जो कमेंट टारगेट है वो मैं आपको देता हूं, आपके कुछ 100 कमेंट्स का। अगर आप 100 कमेंट पूरे कर देते हैं तो मैं आपके लिए ऐसी इकोनॉमिक्स, ऐसी एसपी और ऐसी आपके अकाउंट्स की भी वीडियो क्या मैं लेकर आ जाऊंगा। आज जहां पे मैं आपको पूरा एनालिसिस देने वाला हूं आपके पीवाईक्यूज का, प्रीवियस जस्ट क्वेश्चन पेपर्स का, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये कौन से चैप्टर्स में कौन से क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जब मैं पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे पूरा क्लियर दिख जाएगा कि यहाँ पे एक पूरा एनालिसिस करके लेके आओ। सबसे पहली चीज मैं जो स्टार्ट करूंगा, मैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ क्या स्टार्ट करूंगा। अब सबसे पहली चीज है जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आप देखोगे, व्हाट इज वेयर हाउसिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप, डिफाइन प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फिर अगेन देखोगे व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। फिर डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक। फिर आता है व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। फिर व्हाट इज इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। फिर डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। अभी एक क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये क्वेश्चन में आपको एक चीज तो फिक्स है कि आपको जो 4th चैप्टर, उस 4th चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन कंपल्सरीली आ रहा है। अब कौन से हो सकते हैं? आपका क्वेश्चन वेयर हाउस पे हो सकता है, वो क्वेश्चन इंश्योरेंस पे हो सकता है, वो क्वेश्चन बैंक पे हो सकता है और वो क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट पे हो सकता है। यही 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन का आता नहीं है जल्दी, ठीक है। आप देखो रिपीट हुआ, वेयर हाउसिंग हुआ, वेयर हाउसिंग ऑफ टाइप पूछा है, कई बार फंक्शन पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंश्योरेंस पूछा है और पूछा है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर अगर मैं बात करूं मराइन इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर आपसे आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे देखो बैंक बोला है, डिफाइन बैंक। अब यहाँ पे डिफाइन बैंक या फिर टाइप्स ऑफ बैंक पूछा जा सकता है, या फिर सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक बोला गया है, या फिर प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक क्या बोला जाएगा। फिर देखो यहाँ पे व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, या फिर वहां पे व्हाट इज वाटर ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। व्हाट इज एयर ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यही क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं। फिर क्या आता है इंश्योरेंस, देखो यहाँ पे बना है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंश्योरेंस, व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो देखो यहाँ पे डिफाइन बैंक और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। ये आपका 4 मार्क्स का जो सॉरी चौथे चैप्टर में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने मिलेगा। फिर अब यहाँ पे अब क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा जो ऑप्शन में आ सकता है, या तो वो 2nd चैप्टर से रहेगा या फिर 8th चैप्टर से आपको देखने मिलेगा ज्यादा, ठीक है। तो क्या बोला है, डिफाइन प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फिर देखो व्हाट इज मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन द 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब यहाँ पे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड द फर्म। फिर अगेन देखो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड द कंज्यूमर। फिर अगेन डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग इन डिटेल। फिर एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। आप देखोगे कि रेयरली जो क्वेश्चन पूछा गया वो कौन से चैप्टर से पूछा गया, वो 2nd चैप्टर से पूछा गया, ठीक है। नहीं तो आपको जो है क्वेश्चन कहां से आ रहा है, क्वेश्चन 4th चैप्टर से या फिर 8वें का चैप्टर से। 4th चैप्टर में से भी वेयर हाउस से क्वेश्चन बनेगा, बैंक से बनेगा, इंश्योरेंस से बनेगा और आपका किसका ट्रांसपोर्टेशन से बनेगा। इसके अलावा क्वेश्चन आने वाले नहीं है जल्दी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग में आप देखोगे यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएगा। देखो क्या बोला, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। एक्सप्लेन 5 फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। फिर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर। फिर ये देखो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन ई बैंकिंग, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। फिर आगे देखो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर अगेन यहाँ पे देखो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, स्टेट मनी रेमिटेंस सर्विस एंड रिटेल सर्विस ऑफ पोस्टल सर्विसेज। फिर एक्सप्लेन सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द कंज्यूमर। फिर अगेन देखो यहाँ पे एक्सप्लेन द वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ मार्केट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फिर एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। अगेन यहाँ पे देखो एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल, 5 सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं या तो 8वें चैप्टर से बन रहे हैं, या तो 4th चैप्टर से बन रहे हैं, या फिर पहले चैप्टर से बन रहे हैं, या दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे की तरफ अब नीचे की तरफ आपको ये देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन में दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आपका पक्का स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आएगा। देखो स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन का डिस्टिंग पूछा गया। फिर यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन का पूछा गया। फिर यहाँ देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन का पूछा गया। अगेन यहाँ पे देखो फिर स्टेट कमीशन नेशनल कमीशन का पूछा गया। फिर यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन का पूछा गया। फिर देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन का पूछा गया। मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये तीनों के बीच का डिस्टिंग्विश याद करके रख लो। ये आने ही आने वाला एग्जांपल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अब
यहाँ पे आगे बात करूं, फिर आपका जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर से भी एक आपको कंपलसरी क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के बीच में डिस्टिंग्विश है, देखो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग के बीच में डिस्टिंग्विश आपका। फिर देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग अगेन। फिर यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग के बीच में डिस्टिंग्विश है। फिर यहाँ पे देखो स्टाफिंग और कंट्रोलिंग के बीच में एक डिस्टिंग्विश है। कंफर्म आपको सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, तो आपको समझ में आ गया। एक तो स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा आपका क्या बनता है, ये जो प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये बीच का इनका डिस्टिंग्विश आपको करना है। फिर नेक्स्ट एक चौथे चैप्टर से डिस्टिंग्विश आएगा फॉर श्योर। देखो यहाँ पे सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, ये 4 चैप्टर से बना हुआ आपका। देखो रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट अगेन 4 चैप्टर से है, ठीक है। ये बॉन्डेड वेयर हाउस और ड्यूटी पेड वेयर हाउस भी ये 4 चैप्टर से। फिर यहाँ पे देखो रेल ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस चैप्टर से फिक्स है, देखो। फिर यहाँ पे स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन दही। फिर देखो ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग आया ही आया है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, देखो आया ही पूछा गया है। फिर इसका लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, देखो आया ही आया है। तो यहाँ पे एक चीज पता कर लो कि सेकंड चैप्टर से आपको डिस्टिंग्विश करने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का एक डिस्टिंग्विश करना ही करना है। फिर उसके बाद चौथे चैप्टर में जितने डिस्टिंग्विश है वो करना है। अगर आपने वो कर लिया तो आपका सीधा डिस्टिंग्विश रूटीन का पूरा जो काम है वो यहीं पे क्या खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर इन ब्रीफ, जो 4 मार्क्स के लिए पूछा है। देखो एक्सप्लेन एनी 4 सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, 4 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, एक्सप्लेन 4 रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आपस देखेंगे 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फॉल, एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, फिर एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ बीपीओ, फिर यहाँ पे एक्सप्लेन 4 एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, एक्सप्लेन एनी 4 नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, देखो यहाँ पे बोला है। फिर क्या बोला, डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनी 4 नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फिर अगेन एक्सप्लेन 4 P ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन एनी 4 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ वेयरहाउस। फिर यहाँ पे देखो एक्सप्लेन एनी 4 P ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन एनी 4 रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट और स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ये आपके कुछ जो क्वेश्चंस है जो रिपीटेटिव का रिपीट होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए पहले भी, मैंने आपको एक आइडिया आ चुका होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन का, आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन का, फिर आपको अटेम्प्ट फॉलोइंग 5 मार्क्स वाला और 4 मार्क्स के क्वेश्चन का आपको भली बात एक जो क्लियर आइडिया कि आ गया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस के मुझे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर हाजिर हो सके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अगर आपने वो कर लिया है तो आपका सीधा डिस्टिंग्विश रूटीन का पूरा जो काम है वो यहीं पे क्या खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर इन ब्रीफ, जो 4 मार्क्स के लिए पूछा है। देखो एक्सप्लेन एनी 4 सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, 4 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, एक्सप्लेन 4 रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आपस देखेंगे 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फॉल, एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, फिर एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ बीपीओ, फिर यहाँ पे एक्सप्लेन 4 एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, एक्सप्लेन एनी 4 नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, देखो यहाँ पे बोला है। फिर क्या बोला, डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनी 4 नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फिर अगेन एक्सप्लेन 4 P ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन एनी 4 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ वेयरहाउस। फिर यहाँ पे देखो एक्सप्लेन एनी 4 P ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन एनी 4 रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट और स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ये आपके कुछ जो क्वेश्चंस है जो रिपीटेटिव का रिपीट होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए पहले भी, मैंने आपको एक आइडिया आ चुका होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन का, आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन का, फिर आपको अटेम्प्ट फॉलोइंग 5 मार्क्स वाला और 4 मार्क्स के क्वेश्चन का आपको भली बात एक जो क्लियर आइडिया कि आ गया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस के मुझे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर हाजिर हो सके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।